अगर आप कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कबीर ध्रुव के गले लगे जोर जोर से रोने लगा। ध्रुव का दिल एकदम अपने बच्चे की हालत देखकर बाहर आने लगा। ध्रुव ने उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लगा और बोला, कबीर शांत हो जाओ बेटा, किट्टू का मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, किट्टू हो सकती है ठीक। कबीर ने सुना तो थोड़ा शांत हो गया, फिर उम्मीद से ध्रुव और नीति की तरफ देखकर बोला, सच में हो जाएगी ठीक मेरी गुड़िया। ध्रुव उसके पास बैठ गया और बोला, कबीर कोई गारंटी तो नहीं है कि किट्टू ठीक हो जाएगी, लेकिन हम ट्रीटमेंट तो करवा ही सकते हैं, उसका क्या पता ट्रीटमेंट से ठीक हो जाए। डॉक्टर से भी बात हुई है मेरी, वो बोल रही थी 50% चांसेस हैं ठीक होने के। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। वो उसे अपने शर्ट की बाजुओं से साफ करते हुए बोला, डैड गुड़िया को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इससे? बच्चे के बारे में बात की बात है, मेरी गुड़िया को कोई तकलीफ तो नहीं है इस डैमेज से? ध्रुव बोला, गुड़िया बस प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अदरवाइज तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस मंथली मनसेसे में प्रॉब्लम होगी थोड़ी बहुत उसे। अगर हम ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 50% चांसेस हो सकते हैं, लेकिन 50% ना भी है। कबीर एकटक सामने देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो कैसे हैंडल करे इस सिचुएशन को। फिर कुछ सोच कर बोला, मॉम डैड कोई भी गुड़िया को ये नहीं बताएगा कि उसके ठीक होने के चांसेस 50% हैं। चाहे चांसेस 1% भी होते मैं फिर भी ट्रीटमेंट करवाता, यहाँ तो 50% है। नीति बोली, कबीर और भी ऑप्शंस है, किट्टू सिर्फ कंसीव नहीं कर सकती लेकिन वो माँ तो बन सकती है। तुम दोनों के बच्चे के लिए हम सेरोगेट मदर भी तो ले सकते हैं, बच्चा तुम दोनों का ही होगा, लेकिन वो किट्टू की जगह किसी और की कोख में रहेगा। कबीर और ध्रुव नीति की तरफ देखने लगे। फिर कबीर ने कहा, मुझे डॉक्टर से मिलना है पहले, उसके बाद देखते हैं। मॉम यहाँ बात बच्चे की नहीं है, हम कर भी लें ऐसा, लेकिन गुड़िया के दिमाग से वो हादसा भी निकालना है मुझे। जैसी वो अब थी 3 महीनों से, वैसी ही चाहिए मुझे वापस। अगर वो बदल गई तो मैं भी बदल जाऊंगा। गुड़िया ने मुझे ठीक किया है, फिर से मैं पागल हो जाऊंगा। ध्रुव और नीति एक दूसरे को देखने लगे। कबीर की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो खुद भी कमज़ोर पड़ रहा था। वो खुद भी मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता था माहीन के केस में। नीति ने उसे देखकर कहा, कबीर इस वक्त तू वीक पड़ा तो किट्टू को कौन संभालेगा? पहले भी तुमने ही निकाला उसे उस हादसे से, अभी तुम्हें ही संभालना है उसे। वो बहुत एक्साइटेड थी माँ बनने के लिए, उसके साथ गई थी मैं डॉक्टर के पास। अभी तो वो प्रेग्नेंट हुई भी नहीं, फिर भी वो इमेजिन कर रही थी खुद को। धीरे धीरे वो संभल जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार से उसे समझाना है। तुम दोनों का जो भी फैसला होगा हमें मंजूर होगा। अगर ट्रीटमेंट करवाना है तो भी, अगर सेरोगेट चाहिए तो भी, और अगर तुम दोनों का कोई और भी डिसीज़न हुआ वो भी मंजूर होगा। हमें तुम्हारे बच्चे से ज़्यादा तुम दोनों प्यारे हो, अपने रिश्ते तो तुम्हें ही सही रखना है। वो बच्ची है अभी, वो हर रिश्ते को बहुत अच्छे से निभा रही है, चाहे वो बीवी का हो, चाहे बहू का हो, या फिर एक भाभी का हो, लेकिन अब वो माँ भी बनना चाहती है। कबीर की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसने अपना मुंह दोनों हाथों से ढक लिया, फिर कस कर अपने बाल पकड़ लिए और सर नीचे करके बैठ गया। ध्रुव ने उसके सर पर हाथ रख दिया और उसका सर सहलाने लगा और बोला, कबीर बेटा सब ठीक हो जाएगा। कई बार तो मेडिकल की चीज़ें फेल हो जाती हैं, लेकिन भगवान की कृपा कभी फेल नहीं होती। तुम दोनों की किस्मत में अगर बच्चा है तो ज़रूर होगा। कबीर रोते हुए बोला, मैं भगवान को ज़्यादा तो नहीं मानता, लेकिन अगर मेडिकल के साथ मुझे उनकी भी पूजा करनी पड़ी मैं वो भी कर लूँगा, लेकिन वो मेरी गुड़िया को ठीक कर दे। मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ, अभी देख कर आ रहा हूँ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है तब से। क्यों नहीं हम स्मूथ लाइफ जी सकते? कितने साल से तड़पा मैं उसके लिए, जब उसे अपनी लाइफ में लेकर आना था हमेशा के लिए, फिर वो हादसा हो गया। मौत के मुंह से वापस लेकर आई गुड़िया मुझे, इतना प्यार दिया उसे, वो सब कुछ भूल गई थी, लेकिन फिर वहीं पर आकर खड़ा हो गया। मैं कैसे ठीक करूं उसे? काश मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की होती, उसको खुद ठीक करता मैं, पता तो होता करना क्या है। अब तो मुझे नॉलेज भी नहीं है, अब कैसे करूं? वो बेजान सी बनकर बैठी है, जैसी उस हादसे के बाद हो गई थी। कबीर की बात सुनकर ध्रुव और नीति की आंखें फिर से भर गई। कबीर कुछ देर बैठा रहा, फिर अपने आंसू साफ किए और सोफे से उठकर खड़ा हो गया और बोला, डैड रिपोर्ट्स कहाँ हैं? ध्रुव ने उसे टेबल से उठाकर रिपोर्ट्स दे दी।
कबीर ने रिपोर्ट्स ली और रूम से चला गया। ध्रुव और नीति उसे जाते हुए देखते रहे। नीति तो रोने ही लग गई। ध्रुव उसके पास आ गया और नीति को अपने सीने से लगा लिया। कबीर रिपोर्ट्स लेकर ध्रुव और नीति के रूम से चला गया और नेहा के रूम की तरफ आ गया। नेहा बेड पर बैठी किट्टू के सर पर हाथ फेर रही थी। कबीर दरवाजे पर खड़ा होकर किट्टू को देखने लगा। कबीर की आंखें भरने लगी, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर उसने आंसू अंदर ही रोक लिए। रिपोर्ट अपनी जेब में डाल ली और अंदर आकर किट्टू को गोद में उठा लिया। नेहा ने कबीर को देखा और बोली, भाई क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? कबीर किट्टू को आराम से अपनी गोद में लेते हुए बोला, मॉम डैड से पूछ लो साकर, मैं डिस्टर्ब हूँ अभी थोड़ा। कबीर इतना बोलकर किट्टू को अपनी गोद में लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। कबीर ने दरवाज़ा खोला तो रूम अब बिल्कुल साफ था। कबीर ने किट्टू को आराम से सोफे पर लिटा दिया, फिर उसके सर के नीचे पिलो रख दिया। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। अपने कपड़े लिए और बाथरूम में लेकर चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया। उसके हाथ में रिपोर्ट्स भी थी। वो आकर छोटे सोफे पर बैठ गया और रिपोर्ट खोल कर देखने लगा। उसे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया, लेकिन आंखें ज़रूर भर गई उसकी। कबीर का भी सर भारी होने लग गया। उसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। इतने में किट्टू थोड़ा सा कसमसाई तो कबीर ने जल्दी से उसे देखा। किट्टू अपने हाथ इधर उधर घुमा रही थी। कबीर समझ गया वो उसे ढूंढ रही है। कबीर ने जल्दी से उठकर ब्लैंकेट बेड से उठा लिया और फिर किट्टू को कमर से उठाकर अपने गले से लगा लिया और उसे लेकर सोफे पर लेट गया। किट्टू ने बहुत मजबूती से कसकर कबीर को पकड़ लिया। कबीर ने भी उसका माथा बड़ी शिद्दत से चूमा और उसे खुद के और करीब कर उसका सर सहलाने लगा। कबीर ने फील किया किट्टू रो रही है। उसने किट्टू को खुद से थोड़ा सा अलग किया और उसे देखा वो सोते हुए भी रो रही थी। कबीर को भी रोना आ गया। उसने कसकर किट्टू को अपने सीने से लगा लिया और बोला, बेबी शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना साथ में, प्लीज़ कमज़ोर मत करो मुझे, प्लीज़ शांत हो जाओ जान। किट्टू धीरे धीरे शांत हो गई। कबीर ने अपनी आंखों से आंसू साफ किया और सारी रात किट्टू को अपनी बाहों में लेकर सर सहलाता रहा। उसे नींद ही नहीं आई। शादी के बाद ये पहली रात थी जब उसे सुकून नहीं मिली, नहीं तो वो हर रात सुकून से सोता था। अगली सुबह 7 बज रहे थे। सूरज सर पर था। कबीर अभी भी किट्टू को बाहों में लेकर लेटा हुआ था। कबीर अपनी ही सोच में था। उसको सोच से बाहर उसके फ़ोन की रिंग ने निकाला। फ़ोन सोफे के सामने टेबल पर ही पड़ा था। कबीर ने थोड़ा आगे होकर फ़ोन उठाकर देखा तो ऋषि का था। कबीर ने फ़ोन उठाकर कान पर लगा लिया और बोला, आज ऑफिस नहीं आ रहा हूँ मैं, मीटिंग तुम देख लेना। कबीर ने फिर फ़ोन रख दिया और किट्टू की तरफ देखने लगा, जो रोज़ कबीर को ऑफिस भेजने के लिए सुबह 6 बजे उठ जाती थी। उसकी ज़रूरत की हर चीज़ खुद निकाल कर बेड पर रख देती थी। कबीर उसे गौर से देखता रहा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोला, वाइफी गुड मॉर्निंग। कबीर हल्के हल्के उसके गाल सहला रहा था। किट्टू की आंखें खुल गई। उसने देखा कबीर उसको प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस कबीर की आंखों में देखती रही। कबीर ने उसे देखकर जल्दी से उसे लेकर पलट गया और किट्टू को अपने नीचे कर लिया। किट्टू ने अभी ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। कबीर मासूम सा मुँह बनाकर बोला, बेबी पता है कल सुबह से सिर्फ एक ही किस पर जी रहा हूँ मैं। तुम तो दिन में कितनी किस दे देती थी मुझे, कल से मैं बेचारा तरस रहा हूँ। अब तो और भी ज़्यादा भूख लग गई है किस की, मिटा लूँ क्या अपनी भूख? किट्टू बस कबीर को देखती रही। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। कबीर का दिल दुखने लगा, लेकिन फिर भी खुद को मजबूत करके उम्मीद से उसके होठों की तरफ बढ़ गया कि शायद उसके प्यार से वो रिएक्ट कर दे। कबीर ने धीरे से उसको बहुत प्यार से किस करने लगा। कबीर उसे देख रहा था। वो किट्टू अपनी आंखें बंद करेगी, लेकिन उसने नहीं किया और ना ही कबीर को पकड़ा, ना ही उसकी किस में साथ दिया। कबीर धीरे धीरे किस करता हुआ उसके गर्दन पर चला गया। वो उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाने लगा। किट्टू ने अभी रिएक्ट नहीं लिया। वो बस एक टक छत को देखती रही। कबीर को जब किट्टू का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो वहीं पर रुक गया। वो किट्टू से अलग होकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। किट्टू छत की तरफ देख रही थी। कबीर ने एक गहरी नज़र उसे देखा, फिर बोला, बेबी क्या मेरी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई तुम्हारी लाइफ में, जो मेरे प्यार की ऐसी बेइज्जती कर रही हो? तुम्हें ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे बॉडी से प्यार है, जो तुम ऐसे पुतले की तरह पड़ी रहोगी और मैं? किट्टू की आंखें भर गई। वो कबीर की तरफ देखकर नामी सिर हिलाने लगी।
कबीर ने प्यार से कहा। फिर ये कैसा रिएक्ट था? वो प्यार मुझे नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ मुझे ही ये फ़र्ज करने पड़े। प्यार वो है जिसमें दोनों का साथ हो। हमेशा तो देती हो साथ, आज अच्छा नहीं लगा मेरा पास आना तो मुझे रोक दो, लेकिन गिल्ट फील मत करवाओ कि मैं तुम्हारी बॉडी का भूखा हूँ। मेरा प्यार तब सफल है जब तुम भी फील करो उसे। कबीर एक नज़र किट्टू को देखकर उससे ऊपर से उठने लगा तो किट्टू ने जल्दी से उसके गले में बाहें डाल दी और कसकर उसके गले लग गई। कबीर की बाहें ढीली हो गई और वो गिर गया। किट्टू रोने लगी। कबीर की आंखें भी बंद हो गई। उसने भी किट्टू को टाइट पकड़ लिया। कबीर बोला, बेबी सब ठीक हो जाएगा, मुझ पर यकीन रखो, मेरी गुड़िया पहली जैसी दे दो मुझे। ऐसे नहीं देख सकता तुम्हें, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, सब ठीक कर दूंगा मैं। मेरे प्यार को मत ठुकराओ प्लीज़। किट्टू रोते हुए कबीर के गले में बाहें कसते हुए बोली, हबी सॉरी, मैं कुछ सोच रही थी इसलिए ऐसा हुआ। आप तो जान हो मेरी, आपके बिना तो जीने का मैं सोच भी नहीं सकती। जो सुकून आपकी बाहों में है वो तो कहीं और है भी नहीं। मुझे याद आ रहा है हबी फिर से सब कुछ। बहुत कोशिश कर रही हूँ ना सोचूं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। मैं कैसी ज़िंदगी जीऊँगी ऐसे? हम कितने खुश थे हबी हमारी शादी के बाद से। ये दुख कहाँ से आ गया? हम क्या करेंगे? वो गंदे लोग फिर से याद आ रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा था उनका जो मुझे ऐसे बनाकर चले गए? उनकी वजह से हम सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसेंगे। कबीर उसकी बातें सुनता रहा। फिर किट्टू को कमर से पकड़कर उठा लिया और सोफे पर सीधे होकर बैठ गया। किट्टू बहुत रो रही थी। कबीर ने उसको खुद से अलग किया और चेहरा अपने हाथ में भरकर प्यार से बोला, गुड़िया हमारे भी बच्चा होगा। अगर सच में मुझसे प्यार है तुम्हें और यकीन करती हो तो तुम चुप हो जाओ। आई प्रॉमिस बेबी, हमारे घर भी हम दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन आएगा। तुम कहती हो ना तुम इसलिए खूबसूरत हो क्योंकि तुम अपने मॉम डैड का डेडली कॉम्बिनेशन हो, तो मिसेज माहिन खन्ना हमारा बेबी भी बहुत खूबसूरत होगा। किट्टू कबीर की तरफ रोते हुए देखती रही। फिर बोली, सच बोल रहे हो ना आप, हमारा बेबी भी होगा? कबीर की आंखें भर आई और हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू कबीर के गले से लग गई। कबीर ने उसे टाइट पकड़ लिया। किट्टू के गले लगते ही कबीर की आंखों से आंसू बाहर आ गए। थोड़ी देर वो दोनों ऐसे ही गले लगे रहे। फिर जब वो अलग होने लगे कबीर ने जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करे और गहरी सांस लेकर चेहरे पर मुस्कुराहट ले आया और किट्टू से अलग होकर उसका माथा चूम लिया। किट्टू रोते हुए मुस्कुरा दी। कबीर ने कहा, चलो शॉवर लेते हैं, रात से कुछ खाया भी नहीं तुमने, नीचे चलते हैं फिर। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। कबीर उसे लेकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर आ गए। किट्टू चेंज करने चली गई। ड्रेसिंग रूम में जाकर किट्टू को रोना आ गया। वो अपने बाथरूम से अपने आंसू साफ किए जा रही थी, लेकिन बार बार उसे रोना आ रहा था। फिर जब उसे फील हुआ कबीर भी अंदर आ रहा है, उसने जल्दी से बाथरूम की बांह से अपने आंसू अच्छे से साफ कर लिए और कपड़े देखने लगी। कबीर ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। वो पीछे किट्टू को गौर से देखने लगा। किट्टू कपड़े लेकर मुड़ गई और मुस्कुराते हुए बोली, हबी ये पहन लूँ मैं? कबीर ने कुछ सेकंड उसे देखकर हाँ में सिर हिला दिया, फिर अपने कपड़े लेने चला गया। किट्टू की मुस्कुराहट भी चली गई। वो चेंज करने चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। किट्टू ने हाल में नीति ध्रुव के साथ रेहान और माही को देखा। किट्टू उनकी तरफ देखने लगी। उसके इमोशंस बाहर आने लगे थे। कबीर किट्टू को देख रहा था। उसने किट्टू का हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही किट्टू कबीर को देखने लगी तो कबीर ने कहा, मिल लो अपने मॉम डैड से। किट्टू ने एक नज़र कबीर को देखा, फिर जल्दी से नीचे चली गई। सबकी नज़र किट्टू पर चढ़ी गई। सब इमोशनल भी हो गए उसे देखकर। किट्टू सबसे पहले माही के पास गई और उसके गले लग गई। माही ने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भरने लगी तो सामने बैठे रेहान ने ना में सिर हिला दिया। माही ने जल्दी से खुद को कंट्रोल किया और किट्टू के सर पर हाथ फेरने लगी। किट्टू इमोशनल तो हो रही थी लेकिन वो रोई नहीं। किट्टू माही से अलग होकर बोली, मम्मा आप सुबह सुबह यहाँ? माही प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर बोली, क्यों किट्टू, हम नहीं आ सकते? किट्टू बोली, नहीं मम्मा आप कभी भी आ सकते हो। रेहान किट्टू को देखकर बोला, बच्चा मैं भी आया हूँ, आप सिर्फ अपने मम्मा से मिल रहे हो। किट्टू जाकर रेहान के सीने से लग गई। रेहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेर दिया। किट्टू बोली, डैडू कैसे हो आप? रेहान बोला, जैसा मेरा बच्चा है वैसा ही मैं भी हूँ। किट्टू का चेहरा सीरियस हो गया। वो अलग होकर रेहान की तरफ देखने लगी।
रेहान ने उसके सर पर हाथ रख दिया। किट्टू की आंखों में आंसू भर आए। रेहान ने ना में सिर हिला दिया तो किट्टू जोर से रोने लगी और रेहान के सीने से लग गई। वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर या तो कबीर के सामने पड़ती थी या रेहान के सामने। कबीर भी सोफे पर आकर बैठ गया, बस किट्टू को ही देख रहा था। किट्टू को रोता देखकर सबकी आंखें भर गई। कितने टाइम बाद सब उसको ऐसे रोता देख रहे थे, नहीं तो शादी होने के बाद उसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती थी। रेहान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, किट्टू बच्चा ऐसे रोते नहीं। किट्टू रोते हुए बोली, डैडू मेरी खुशियों को फिर से नज़र लग गई। भगवान खुश देखना ही नहीं चाहते मुझे। क्या बिगाड़ा मैंने किसी का जो मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने तो आज तक किसी से गलत वर्ड भी नहीं बोले थे। किसी के साथ बुरा करना तो दूर की बात है, फिर किस बात की सज़ा मिल रही है मुझे डैडू। क्या पाप हो गया मुझसे जिसकी सज़ा मुझे ज़िंदगी भर मिलेगी। सबके बच्चे हो जाएंगे, सिर्फ मेरे ही नहीं होंगे। मैं तरस जाऊंगी अपने बच्चे के लिए। किट्टू जोर से रोने लगी। माही और नीति अपने मुंह पर हाथ रख कर रोने लगी। वो भी दोनों माँ थी। बच्चे कितने मायने लगते हैं ज़िंदगी में वो भी जानती थी। ध्रुव रेहान की भी आंखें भर गई। कबीर ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली, आंखें जोर से बंद कर ली। वो खुद को कंट्रोल करने लगा। किट्टू की बातें सुनकर उसे बेचैनी सी होने लगी। किट्टू रेहान के गले लगे रोए जा रही थी। ध्रुव किट्टू को देखकर बोला, किट्टू ऐसा नहीं है, तुम ठीक हो जाओगी। हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, ठीक हो जाएगा सब। किट्टू ध्रुव की तरफ देखने लगी। ध्रुव ने कहा, हाँ बच्चा, तुम्हारे ठीक होने के चांसेस हैं और इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं। सरोगेट मदर ले सकते हो तुम। बच्चा तुम दोनों का होगा, 9 महीने के लिए किसी और की कोख में रहेगा। किट्टू आंखों में आंसू लिए बोली, डैडू मुझे मेरा बेबी खुद पैदा करना था। कबीर किट्टू को देखकर बोला, गुड़िया हमारा बच्चा तुम ही पैदा करोगी। सब कबीर की तरफ देखने लगे। कबीर बस किट्टू को देख रहा था। किट्टू की आंखें भरी हुई थी। कबीर बोला, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, बस भरोसा रखो मुझ पर। अगर तुम्हें ऐसे कमज़ोर होना है तो सब बैठे हैं यहाँ, मेरे मॉम डैड भी और तुम्हारे भी। अगर तुम ऐसे रही तो मुझे भी खो दोगी। अंदर ही अंदर घुटकर मर जाऊंगा मैं। मेरी हालत क्या थी तुम भी जानती हो। तुम्हारे लिए बाहें खोलकर खड़ा हूँ हमेशा, लेकिन तुम ऐसे रो कर मुझे मार रही हो। कबीर एक नज़र किट्टू को देखकर वहाँ से उठकर बाहर की तरफ चला गया। किट्टू सुन्न सी होकर बैठी रही। बाकी सब भी हैरान थे कबीर से। किट्टू की सांसें थमने लगी। कबीर की बातें याद करके धड़कन एकदम से बढ़ गई। आंखों से आंसुओं की धारा बाहर आ गई। कबीर हाल से तो गुस्से से उठकर आ गया, लेकिन बाहर आते तक उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। वो तेजी से कार की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से भागते हुए किट्टू रोते हुए बोली, हबी। कबीर के कदम वहीं पर रुक गए। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर किट्टू को देखा, जो भागकर उसकी तरफ आ रही थी। कबीर ने उसे भागते देखा तो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ गया। किट्टू भागकर कबीर के पास आई और उसकी छाती पर जोर जोर से मारने लगी। कबीर ने उसे बिल्कुल नहीं रोका। वो किट्टू के चेहरे की तरफ देख रहा था। किट्टू मारते हुए बोली, कितनी बकवास करने लगे हो आप, गंदे हो आप। हबी क्या बोलकर आए थे, मैं भी मर जाऊंगी आपके साथ ही, समझे आप। किट्टू रोने लगी। कबीर ने उसकी बाह से खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। किट्टू जोर से रोने लगी और कबीर को टाइट पकड़ लिया। कबीर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, और क्या बोलूं बेबी, तुम भी बार बार वही रिपीट कर रही हो। जब बोल दिया है तुमको हमारा भी बेबी आएगा इस दुनिया में, तो बस यकीन रखो ना मुझ पर। क्यों पिछली बातें याद कर रही हो, क्या हो जाएगा उससे। बस हमारा रिश्ता खराब होगा और कुछ नहीं। और मैं पहले ही बता रहा हूँ वाइफी, हमारा रिश्ता खराब हुआ तो सच में मुझे हो जाएगा कुछ। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। किट्टू रोते हुए कबीर को जोर से पकड़कर बोली, सॉरी हबी, सो सॉरी। अब नहीं बोलूँगी कुछ भी, ना ही याद करूँगी कुछ। अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे भी कुछ हो जाएगा। मैं भी नहीं रह सकती आपके बिना। सॉरी बेबी। कबीर ने उसे खुद से अलग किया और चेहरा हाथ में भर लिया। किट्टू का चेहरा आंसुओं से भरा था। कबीर ने किट्टू के आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और आगे बढ़कर उसके दोनों गाल चूम लिए। कबीर ने उसके चेहरे के बिल्कुल पास जाकर धीरे से बोला, सबसे ज़्यादा प्यार किससे करती हो। किट्टू कबीर की आंखों में देखकर रोती आवाज़ में बोली, आपसे। कबीर बोला, सच में। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया तो कबीर बोला, फिर कसम है तुम्हें मेरी, तुम पुरानी बातें याद नहीं करोगी। तुम बेबी चाहती हो हमारा, बस 6 महीने दे दो, हम ट्रीटमेंट करवाएंगे। बस थोड़ा सा वेट कर लो वाइफी। आई प्रॉमिस बेबी, हमारा बच्चा भी सब बच्चों के साथ खेलेगा।
जो बीत गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हमारे आज को और फ्यूचर को तो ठीक रख सकते हैं ना। बेबी, हमने कितना वेट किया, हमारे प्यार के लिए तरसते थे ना हम। 3 साल तड़पी हो ना मेरे प्यार के लिए। अब हम जी रहे हैं उस लाइफ को, तो पुरानी बातें याद करके क्यों ख़राब करना है सब। किट्टू कबीर को देखती रही। कबीर ने अपनी बात खत्म की और किट्टू की आंखों में देखने लगा। किट्टू मुस्कुरा दी और कबीर का चेहरा अपने हाथों में भर कर बोली, हबी, कुछ तो बहुत अच्छे कर्म भी किए होंगे मैंने, जो मेरे लिए आपको बनाया भगवान ने। आप ना होते तो क्या करती मैं अपनी ज़िंदगी के साथ। कबीर मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं, क्योंकि तुम पैदा ही सिर्फ मेरे लिए हुई थी। तुमसे 7 साल पहले दुनिया में इसलिए आ गया कि मैं इतना मैच्योर तो हो जाऊं कि अपनी छोटी सी गुड़िया को गोद में उठाकर उसे संभाल सकूं। वाइफी, ये फैक्ट है, मैंने अपनी बीबी को भी अपनी गोद में खिलाया है और अपने बच्चों को खिलाऊंगा। तुमसे ज़्यादा प्यार करूंगा उनसे, देखना तुम। किट्टी आंखों में आंसू लिए हंसने लगी और कबीर की गाल पर किस करके उसके गले लग गई और बोली, थैंक यू हबी, मुझे संभालने के लिए। कबीर उसकी कमर पर बाहें कस कर बोला, बस थोड़ा प्यार जता लो, इतने में खुश हूँ मैं, थैंक यू नहीं चाहिए। किट्टू हंसने लगी, कबीर भी हंस दिया। थोड़ी देर में दोनों अलग हुए तो कबीर किट्टू का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। सब हाल में ही बैठे हुए थे। उन दोनों को आता देखकर सबकी नज़रें उन पर चली गई। किट्टू के चेहरे पर स्माइल देखकर सब समझ गए कबीर ने संभाल लिया उसे। सबके चेहरे पर सुकून आ गया। कबीर किट्टू को लेकर सोफे पर बैठ गया और फिर सबको एक नज़र देखकर फिर धू से बोला, डैड, नाउ टेल मी व्हाट वी डू। मुझे ट्रीटमेंट करवाना है गुड़िया का, आप कोई डॉक्टर सजेस्ट करोगे या फिर मैं वर्ल्ड के कोई बेस्ट डॉक्टर खुद देखूं। डैड, मुझे बेस्ट डॉक्टर चाहिए। ध्रुव बोला, मैंने 2-3 डॉक्टर्स के साथ कांटेक्ट किया है, किट्टू की रिपोर्ट्स भेजी थी, सब ने अच्छा ही बोला है। किट्टू के चांसेस हैं ठीक होने के। मुंबई में एक डॉक्टर हैं, तुम दोनों जाकर एक बार उनसे मिल लो। मेडिसिन और कुछ थेरेपी सजेस्ट करेंगे, वो जो भी बोलें तुम दोनों इनके हिसाब से ही चलना। किट्टू के चेहरे पर स्माइल थी। उसने हाँ में सिर हिला दिया। सबकी नज़र किट्टू पर ही थी, जो अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी। अभी उसके चेहरे पर स्माइल थी और उसकी ये स्माइल झूठी नहीं थी। कबीर ने सुना और बोला, ठीक है डैड, हमारी कल की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाइए, हम आज शाम को निकल जाएंगे मुंबई के लिए। ध्रुव बोला, ठीक है, किट्टू की रिपोर्ट्स की हार्ड कॉपी मुझसे ले लेना, पहले की रिपोर्ट्स भी है उसमें। कबीर बोला, ओके डैड, लेकिन हम वापस नहीं आएंगे, वहाँ से हम सिंगापुर चले जाएंगे। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। बाकी सब भी उसे देख रहे थे। कबीर ने सबको ऐसे देखते देखा तो बोला, वाट, ऐसे क्या देख रहे हैं सब, हम शादी के बाद कहीं भी नहीं गए। अब मन है मेरा मेरी बीबी के साथ मुझे टाइम स्पेंड करना है, तो 10 दिन घूम कर आएंगे हम। किट्टू अचानक से खुश हो गई और कबीर के गले लग गई और बोली, सच्ची। कबीर मुस्कुरा कर बोला, यस बेबी, अब चलो ब्रेकफास्ट करो, भूख लगी है ना। किट्टू सोफे से उठकर बोली, हबी ठीक है, क्या खाना है आपको, मैं बनाती हूँ। निधि बोली, किट्टू ब्रेकफास्ट रेडी है, तुम रहने दो। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, लेकिन मम्मा, ये मेरे हाथ का ही खाते हैं सुबह। कबीर किट्टू का हाथ पकड़कर बोला, मैं खा लूँगा बेबी, जो भी बना है आज वापस आने के बाद बना देना। किट्टू बोली, पक्का। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। सोफे पर चुपचाप बैठे रेहान और माही बस किट्टू को देख रहे थे। उनकी छोटी सी बेटी कितनी बड़ी हो गई थी, अपनी फैमिली को संभालने लगी थी। बस किट्टू के चेहरे में खोए हुए थे वो। किट्टू की नज़र भी उन दोनों पर गई तो वो मुस्कुरा कर बोली, मम्मा डैडो, आप खाओगे मेरे हाथ का कुछ। माही मुस्कुरा कर बोली, बच्चा फिर कभी खा लेंगे, तुम रेस्ट करो, फिर ट्रैवल भी करना है तुम्हें। किट्टू ने मुस्कुरा कर हाँ में सिर हिला दिया। फिर सब उठकर ब्रेकफास्ट टेबल पर चले गए। नेहा जल्दी से उठकर स्टोर गई थी। उसको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उसने जाने से पहले ध्रुव और नीति से पूछा था, लेकिन उन दोनों ने बात टाल दी। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब हाल में आ गए। माही और रेहान जाने लगे तो किट्टू भागकर रेहान के गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, डैडो, अब आप परेशान मत होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रेहान मुस्कुरा कर बोला, मुझे पता है बच्चा, हम सब साथ हैं तेरे। किट्टू मुस्कुरा कर रेहान से अलग हुई, फिर माही के गले लग गई। माही ने भी उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, किट्टू, एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी लगने लगा था मैं कभी माँ नहीं बन पाऊँगा। फिर देखो, भगवान ने हमें तुम और अंश दिए। कई बार अच्छी चीज़ों के लिए वक्त लगता है, लेकिन जब मिलती है तो सबसे बेस्ट चीज़ मिलती है।
मेरी किट्टू भी जब माँ बनेगी तो उसका बच्चा भी सबसे खूबसूरत होगा। किट्टू की आंखों में आंसू भर आए और मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाने लगी। माही ने आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया और बोली, बस सब्र से काम लेना। किट्टू ने हाँ में सिर हिला दिया। माही और रेहान फिर कबीर से मिलकर चले गए। उसके जाने के बाद कबीर किट्टू को लेकर रूम में आ गया। दोनों को शाम को निकलना था तो कपड़ों की पैकिंग करने लगे। शाम को 5 बजे के करीब दोनों घर से एयरपोर्ट के लिए निकल गए। नेहा और बियान उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। बियान भी आज सुबह ही 2-3 दिनों के लिए दिल्ली आया था, फिर उसे वापस ट्रेनिंग पर जाना था। कबीर ड्राइव कर रहा था, बियान उसके साथ बैठा हुआ था। नेहा और किट्टू पीछे बैठी हुई थी। नेहा को पता चल गया था बियान से। नेहा किट्टू का हाथ पकड़कर बोली, भाभी जान तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब बहुत जल्दी ठीक होगा, बहुत जल्दी मैं भूई बनूंगी। बियान उसकी बात सुनकर बोला, नेहा तुम भूई नहीं मामी बनोगी। किट्टू मुस्कुराने लगी। कबीर ड्राइव कर रहा, उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। नेहा जल्दी से बोली, जी नहीं, मेरा बेबी के साथ पहला रिश्ता भूई का है तो वो मुझे भूई ही बोलेगा। बियान भोला समूह बनाकर बोला, नेहा तुम ऐसे करोगी मेरे साथ, मामी बन जाओ ना। किट्टू और नेहा ने एक दूसरे को देखा, फिर जोर से हंसने लगी। कबीर ने शीशे से किट्टू को देखने लगा। किट्टू मासूम लग रही थी, वो हंसते हुए। नेहा ने कहा, ठीक है, और किट्टू एक और बात, भाई भी हैं और बियान भी यहीं पर हैं। अगर लास्ट ऑप्शन सेरेगोसी हुई तो आप दोनों की बेबी की सेरोगेट मदर मैं बनूंगी। हमारी शादी भी हो गई तो मैं आप दोनों का बेबी पहले पैदा करूंगी, फिर अपने बेबी की प्लानिंग करूंगी। क्यों बियान, ठीक बोल रही हूँ ना मैं? बियान मुस्कुराकर, हाँ भाई किट्टू आप दोनों टेंशन मत लेना। कबीर ने शीशे से किट्टू को देखने लगा। किट्टू मासूम लग रही थी हंसते हुए। नेहा ने कहा, ठीक है, और किट्टू एक और बात, भाई भी हैं और बियान भी यहीं पर हैं। अगर लास्ट ऑप्शन सेरोगेसी हुई तो आप दोनों के बेबी की सेरोगेट मदर मैं बनूंगी। हमारी शादी भी हो गई है तो मैं आप दोनों का बेबी पहले पैदा करूंगी, फिर अपने बेबी की प्लानिंग करूंगी। क्यों बियान, ठीक बोल रही हूँ ना मैं? बियान मुस्कुरा कर बोला, हाँ भाई किट्टू आप दोनों टेंशन मत लेना, 3-4 मंथ बाद हम दोनों वैसे भी शादी कर लेंगे, फिर तो नेहा बन सकती है माँ। किट्टू नेहा और बियान को देखने लगी, फिर उसकी नज़र शीशे से कबीर से जाकर मिली। कबीर भी उसे ही देख रहा था। किट्टू ने एक नज़र कबीर को देखकर फिर नेहा से कहा, दीदू भैयू आप दोनों ने हमारे लिए सोचा वही बहुत है, लेकिन मैं अपना बेबी खुद पैदा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। मैं वेट कर लूँगी, लेकिन मैं अपने बेबी को खुद ही जन्म दूँगी। मुझे यकीन है कबीर पर और भगवान पर, दोनों मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। कबीर शीशे से किट्टू को देखता रहा। नेहा और बियान मुस्कुरा दिए। नेहा ने किट्टू को गले लगा लिया और बोली, बिल्कुल भाभी जान ऐसा ही होगा, देखना जल्दी ही ये खुशखबरी सुनने को मिलेगी हमें। किट्टू मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाने लगी। कबीर का चेहरा थोड़ा उदास हो गया, वो सीधे देखने लगा। थोड़ी देर में एयरपोर्ट भी आ गया। कबीर और बियान ने सूटकेस निकाल लिए। किट्टू और कबीर नेहा और बियान से मिलकर एयरपोर्ट के अंदर चले गए। 2-2.5 घंटे बाद उनकी फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गई। वहाँ उनको एक कार लेने आई थी। कबीर किट्टू को लेकर कार में बैठ गया। किट्टू पहले कभी मुंबई नहीं आई थी। वो कबीर का हाथ पकड़े उसके कंधे पर सर रखे बाहर देख रही थी। कबीर भी बाहर देख रहा था, साथ में कुछ सोच भी रहा था। किट्टू को लग रहा था वो ठीक हो जाएगी, लेकिन कबीर ही जानता था वो उसके ठीक होने के बस कुछ चांसेस हैं, पूरी गारंटी नहीं है। थोड़ी देर बाद वो होटल में आ गए। दोनों ने चेक इन किया और रूम में आ गए। बहुत खूबसूरत रूम था उनका। रूम में आकर कबीर सोफे पर बैठ गया और अपने शूज उतारने लगा। किट्टू कबीर को बहुत टाइम से नोटिस कर रही थी। कबीर चुप चुप सा था। किट्टू आकर सीधे कबीर की गोद में बैठ गई। कबीर ने अपने शूज छोड़ दिए और किट्टू को बाहों में ले लिया। किट्टू ने कबीर का चेहरा हाथ में भरा और बोली, हबीर डरिए मत, सब ठीक होगा, हम मिल रहे हैं ना कल डॉक्टर से, आपने ही मुझे हिम्मत दी और अब आप ही ऐसे हो रहे हो। किट्टू की बात सुनकर कबीर की आंखें भर आई और चेहरे पर स्माइल लिए बोला, वाइफी जब तुम संभालती हो ना मुझे, बच्चा बनने को दिल करता है। आई नो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही स्मूथ लाइफ ही रहेगी ना हमारी, जैसे पिछले 3 महीने से थी। मैं पागल हूँ तुम्हारे प्यार में, कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं मुझे। किट्टू ने कबीर का माथा प्यार से चूम लिया। कबीर की आंखें बंद हो गई और बोली, अब मैं तो बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, मुझे पता है मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊँगी
और प्यार की फ़िक्र मत कीजिए, आप जितना चाहिए मिल जाएगा आपको, बहुत प्यार सेव करके रखा है आपके लिए। कबीर मुस्कुरा दिया और किट्टू को अपने गले से लगा लिया। किट्टू ने मुस्कुराकर कबीर के गले में बाहें कस दी और बोली, अभी रात हो रही है, मुझे भूख लगी है। कबीर किट्टू से अलग हुआ और बोला, रुको मैं करता हूँ खाना ऑर्डर। किट्टू कबीर की आंखों में देखकर बोली, मुझे खाने की भूख नहीं लगी है, अपनी हबी की भूख लगी है। आप तो भूल ही गए कि आपकी वाइफी भी है कोई, उसको प्यार भी करना होता है, अपनी वाइफी को सुकून भी देना होता है। हमारा बेबी तो अभी आया भी नहीं, तो आप अपनी वाइफी को भूलने लग गए। ऐसे थोड़ा होता है, हम हनीमून के लिए आए हैं ना, तो हनीमून में तो सिर्फ प्यार की बातें होती है, आप तो कर ही नहीं रहे हो मुझसे प्यार। कबीर किट्टू की बात सुनता रहा, फिर पीछे सोफे पर सर लगाकर हंसने लगा। किट्टू के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। कबीर ने अपनी हंसी रोकी और किट्टू को कमर से उठाकर बेड पर ले गया और लाइट ऑफ करके उसके ऊपर आकर बड़े प्यार से बोला, बहुत अच्छा याद दिलाया वाइफी, हम हनीमून पर हैं, अब 10 दिन इसके अलावा और कोई काम नहीं करूँगा मैं। अब खुद आई हो मेरी बाहों में, 10 दिन तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, हबी मैं थकती भी हूँ। कबीर मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं बेबी, मैं हूँ ना तुम्हारी थकावट उतारने के लिए, बिल्कुल तकलीफ़ नहीं दूंगा अपनी जान को। किट्टू नकली रोना रोने लगी। कबीर हंसने लगा और अगले ही पल किट्टू के होठ पर अपने होठ रख दिए। अगली सुबह 11 बजे कबीर और किट्टू की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। दोनों 9 बजे के करीब आराम से उठे। कबीर उठकर किट्टू की पुरानी रिपोर्ट्स देखने लगा। वो बड़े ध्यान से देख रहा था। किट्टू बेड पर बैठी उसे देख रही थी। 5 मिनट वो देखती रही, फिर भोला सा मुँह बनाकर बोली, हबी। कबीर रिपोर्ट्स देखते हुए बोला, हाँ जी बेबी। किट्टू मासूम सा मुँह बनाकर बोली, इधर आइए, मेरी पीठ दबा दीजिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। कबीर ने किट्टू की तरफ देखा जो भोला सा मुँह बनाकर उसे देख रही थी। कबीर ने रिपोर्ट सोफे पर रखी और उठकर किट्टू के पास आ गया। किट्टू मुस्कुरा दी। कबीर ने उसे पेट के बल लेटा दिया, फिर धीरे धीरे उसकी पीठ दबाने लगा। किट्टू आंखें बंद किए लेटी रही। कबीर ने कहा, बेबी हमारी अपॉइंटमेंट भी है डॉक्टर के साथ। किट्टू जल्दी से उठकर बैठ गई। किट्टू के अचानक उठने से कबीर हड़बड़ा गया और गिरने लगा, लेकिन फिर जल्दी से संभल गया और बोला, गुड़िया क्या है ये? किट्टू बोली, चलो चलते हैं, जल्दी तैयार होते हैं। कबीर घूर कर बोला, अभी तो पीठ दर्द हो रही थी मैडम की, अब कहाँ गया दर्द? किट्टू बेड से उठते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे, वो बस दिल कर रहा था आपसे सेवा करवाने का, चलो जल्दी आ जाओ आप भी। कबीर ने सुना तो गुस्से में उसकी तरफ भाग गया। किट्टू ने उसे आते देखा तो जल्दी से बेड पर चढ़ गई और हंसते हुए बोली, सॉरी सॉरी। कबीर ने जल्दी से एक पैर बेड पर रख किट्टू की बाँह से खींचकर अपने पास खींच लिया। फिर किट्टू को कमर से पकड़कर उसके चेहरे के पास जाकर बोला, कुछ ज़्यादा ही मन नहीं हो रहा सेवा करवाने का? किट्टू हंसते हुए बोली, सॉरी बोल रहे हो ना, छोड़िए प्लीज़, हमें डॉक्टर के पास जाना है ना। कबीर उसे टाइट पकड़ते हुए बोला, अभी आधा घंटा है हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी सेवा तुमसे भी ले लूँ। किट्टू हंसते हुए धक्के मारते हुए बोली, नहीं प्लीज़ कबीर, अभी नहीं, प्लीज़ यार। कबीर को भी हंसी आ गई और उसको कमर से उठाकर बाथरूम में ले जाते हुए बोला, ठीक है अभी छोड़ रहा हूँ। दोनों बाथरूम में चले गए। थोड़ी देर बाद बाहर आए। दोनों जल्दी से तैयार हो गए। किट्टू ने वाइट टॉप और ब्राउन जीन्स पहन ली, पैरों में वाइट शूज, बाल लूज ही रहने दिए, फेस पर क्रीम और लिप्स पर हल्की लिपस्टिक लगाकर रेडी हो गई। कबीर भी जल्दी से रेडी हो गया। वाइट टी शर्ट के साथ ग्रीन पैंट पहले सिंपल ही लुक में रेडी हो गया। कबीर ने जल्दी से कॉल करके ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया। 10 मिनट में ब्रेकफास्ट आ गया। दोनों ने थोड़ा बहुत खाया। अभी उनका ध्यान डॉक्टर के पास जाने में था, तो दोनों को ही भूख नहीं थी ज़्यादा। ब्रेकफास्ट करके दोनों होटल के लिए निकल गए। कबीर एक हाथ में फाइल और दूसरे हाथ में किट्टू का हाथ पकड़कर अंदर आ गया। वहाँ रिसेप्शन पर और भी बहुत लोग बैठे हुए थे। सबकी नज़रें उन दोनों पर थी। कोई सेलिब्रिटी तो नहीं थे दोनों, लेकिन उनकी जोड़ी किसी सेलिब्रिटी की जोड़ी से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कबीर ने आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए थे। वो किट्टू का हाथ पकड़े उसे सीधा रिसेप्शन पर लेकर चला गया। वहाँ एक लड़की बैठी हुई थी। उसने उन दोनों को देखा और मुस्कुरा कर बोली, यस। कबीर बोला, वी हैव एन अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर तान्या। रिसेप्शनिस्ट बोली, नेम? कबीर ने बताया, कबीर एंड माहीन खन्ना। रिसेप्शनिस्ट ने चेक किया और मुस्कुरा कर बोली,
फर्स्ट फ्लोर सेकंड केबिन। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू ने मुस्कुराकर थैंक यू बोल दिया। दोनों वहाँ से केबिन की तरफ चले गए। दोनों ने केबिन नॉक किया। अंदर से कमिन की आवाज़ आई। कबीर किट्टू को लेकर अंदर चला गया। वहाँ 35-36 साल की एक खूबसूरत डॉक्टर बैठी हुई थी। डॉक्टर ने एक नज़र उन दोनों को देखा, फिर उनको बैठने को बोल दिया। कबीर तो नॉर्मल ही था, लेकिन किट्टू ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। दोनों डॉक्टर के सामने बैठ गए। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, आप डॉक्टर ध्रुव के सन एंड डॉटर इन लॉ हैं? किट्टू ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और बोली, जी डॉक्टर। कबीर ने रिपोर्ट्स डॉक्टर के आगे कर दी। डॉक्टर कुछ देर रिपोर्ट्स देखती रही, फिर किट्टू से थोड़ा सीरियस होकर बोली, मिसेज़ माहिन, इफ़ यू कंफर्टेबल मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूँ? किट्टू मुस्कुरा कर बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर ने एक नज़र दोनों को देखा, फिर बोली, आपके साथ फिजिकल एसुएल्ट? डॉक्टर बोल ही रही थी कि कबीर ने जल्दी से कहा, डोंट। डॉक्टर और किट्टू कबीर को देखने लगे। किट्टू ने कबीर के हाथ पर हाथ रख दिया। कबीर किट्टू को देखने लगा। किट्टू ने ना में सिर हिला दिया। कबीर कुछ कहता उससे पहले ही किट्टू डॉक्टर से बोली, डॉक्टर आप पूछिए। डॉक्टर किट्टू को देखकर बोली, जब फिजिकल असोल्ट हुआ था तब आप वर्जिन थी राइट? किट्टू बोली, जी डॉक्टर। डॉक्टर बोली, ओके, कितने टाइम बाद शादी की आप दोनों ने? किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर बोला, 19 दिन बाद। डॉक्टर बोले, तो आप दोनों का फिजिकल रिलेशन भी तब स्टार्ट हुआ था? कबीर बोला, डॉक्टर डोंट यू थिंक आप पर्सनल जा रहे हो? मुझे नहीं पसंद अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना। कबीर की बात पर किट्टू एम्बैरेस होकर डॉक्टर को देखने लगी। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुरा दी। किट्टू ने स्माइल करके डॉक्टर से कहा, सॉरी डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, इट्स ओके मिसेस माहिन एंड मिस्टर कबीर, आप दोनों यहाँ बच्चे के लिए आए हैं। अब बच्चा करने का प्रोसीजर क्या है ये तो आप जानते ही हैं। हम डॉक्टर्स को पेशेंट की पर्सनल लाइफ में घुसना ही पड़ता है, सो डोंट टेक इट पर्सनली। कबीर ने हाँ में सिर हिला दिया। किट्टू ने कबीर का हाथ कसकर पकड़ लिया और डॉक्टर से बोली, नहीं डॉक्टर, हमारा फिजिकल रिलेशन 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ। शादी के बाद मैं यूएस चली गई थी। उस इंसिडेंट के बाद हमने 3-4 मंथ बाद ही अपना रिलेशन स्टार्ट किया। डॉक्टर ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, फिर बोली, आप दोनों रेडी हो ना बच्चे के लिए? आई मीन जब कोई बच्चे की प्लानिंग करता है तो दोनों कपल का रेडी होना ज़रूरी होता है। आप दोनों जब भी रिलेशन में आते एग्री होते हो ना एक दूसरे से? सिर्फ अपने पार्टनर को खुश करने के लिए भी कई लोग ऐसा करते हैं। आपका रिलेशन हेल्दी है? कबीर बोला, डॉक्टर वी लव एच अदर अ लॉट। एक बात क्लियर कर दूं, आगे के लिए आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, मुझे वो फीलिंग चाहिए ही नहीं जिसमें मेरी वाइफ की मंजूरी ना हो। ऐसा एक बार भी नहीं हुआ जब हमने मर्जी ना पूछी हो एक दूसरे से। हमारा रिलेशन एकदम प्योर एंड हेल्दी है। हम दोनों को ही बच्चा चाहिए। जो भी प्रोसीजर है आप हमें बता दीजिए, लेकिन मुझे मेक श्योर कीजिए कि इस ट्रीटमेंट से मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम या साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। किट्टू कबीर को प्यार भरी नज़रों से देखने लगी। उसकी आंखें हल्की सी भर गई और चेहरे पर मुस्कान आ गई। डॉक्टर भी मुस्कुरा कर बोली, मस्ट से मिस्टर कबीर, मैं सोच रही थी माहिन उस हादसे से इतनी जल्दी कैसे उभरी होगी। अब पता चला जिस लड़की के पास आपके जैसा हस्बैंड हो वो लड़की कभी अंधेरे में नहीं जा सकती। बहुत सी लड़कियां जीना छोड़ देती हैं ऐसे हादसे के बाद। आज माहिन को देखकर बहुत खुशी हुई कि वो अपनी लाइफ में खुशी से आगे बढ़ रही है। एंड माहिन, आपके यूट्रस में स्वेलिंग है। 2 तरीके हैं ठीक करने की। एक, या तो हम थेरेपी कर सकते हैं या आपकी मेडिसिन चलेगी। ये तो नहीं कहूँगी आप एकदम से ठीक हो जाएंगी, कम से कम 5-6 मंथ तो लगेंगे ही। हाँ, थेरेपी से थोड़ा जल्दी हो सकता है, लेकिन वो प्रोसीजर आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है। जैसे आपको कुछ महीने सिर्फ बेड रेस्ट पर ही रहना होगा। आपके पीरियड्स में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, वोमिटिंग भी हो सकती है, मतलब ये कि बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। और दूसरा मेडिसिन है, इससे ज़्यादा कोई इशू नहीं होगा। थोड़ा बहुत मूड स्विंग हो सकते हैं, बाकी आप नॉर्मल ही रहोगे। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। किट्टू कुछ बोलती उससे पहले ही कबीर बोला, हम मेडिसिन्स का ट्रीटमेंट लेंगे। किट्टू ने कबीर की तरफ देखा, फिर बोली, हबी मुझे थेरेपी करवानी है? कबीर बोला, बिल्कुल नहीं, 5-6 मंथ कोई ज़्यादा नहीं है। हम इतने भी बूढ़े नहीं हो गए कि हमने जल्दी नहीं की तो बच्चा पैदा ही नहीं होगा। हम मेडिसिन से ही ट्रीटमेंट करेंगे। किट्टू ने भोला सा मुँह बनाकर कबीर को देखा। कबीर ने एक नज़र उसे घूर कर देखा, फिर डॉक्टर से बोला,
डॉक्टर आप मेडिसिन से ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर मुस्कुरा कर बोली, जी मिस्टर कबीर, लेकिन उसमें आप दोनों को भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। कबीर बोला, मतलब? डॉक्टर बोली, मतलब हम आपको कुछ शेड्यूल देंगे, आप दोनों को उस हिसाब से रिलेशन बनाना होगा। कबीर बोला, वाट यू मीन? अब मैं अपनी बीवी से प्यार भी शेड्यूल के हिसाब से करूँगा? वाट रबिश, ये नहीं होगा हमसे। मेरी बीवी है, मुझे जब प्यार आएगा इस पर मैं तब करूँगा, कोई शेड्यूल नहीं चाहिए मुझे। कबीर की बात पर किट्टू को हंसी आने को हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से दबाए रखी। कबीर ने उसे देखा तो बोला, तुम क्या हंस रही हो? अब मैं किसी टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ी प्यार करूँगा। डॉक्टर को भी हंसी आने को हो गई। वो बड़ी मुश्किल से हंसी दबा कर बोली, मिस्टर कबीर आप पूरी बात तो सुनिए। प्रेगनेंसी कंसीव करने के भी कुछ दिन होते हैं, आपको उन 7-8 दिन में ये टाइम टेबल फॉलो करना है। अदरवाइज़ आप दोनों की मर्ज़ी है, जब भी माहीन के कंसीव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे उस दिन से आपको उस हिसाब से रिलेशन बनाने हैं। किट्टू मुंह नीचे करके हंसने लगी। कबीर ने किट्टू को देखा, फिर उसका हाथ टाइट पकड़ लिया। किट्टू की हंसी बंद हो गई। डॉक्टर ने उनको कुछ मेडिसिन्स लिख कर दी और बोली, आप ये मेडिसिन्स हॉस्पिटल से ही ले लीजिए। 1 मंथ की मेडिसिन है, उसके बाद आप दोनों को वापस आना होगा। माहीन का टेस्ट होगा, उसके बाद देखेंगे मेडिसिन अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं, नहीं तो फिर थेरेपी ही करनी पड़ेगी। कबीर के चेहरे पर टेंशन आ गई। किट्टू कबीर की तरफ देखने लगी। कबीर ने फिर हाँ में सिर हिला दिया। डॉक्टर ने उन्हें मेडिसिन रसीद दे दी। दोनों वहाँ डॉक्टर से मिलकर बाहर आ गए। स्टोर से जाकर दोनों ने मेडिसिन ले ली। उसके बाद दोनों कार में आकर बैठ गए। कबीर के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। कार में बैठने के बाद किट्टू ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और बोली, हबी क्यों टेंशन ले रहे हो आप, सब ठीक होगा। कबीर ने किट्टू को सर से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और कसकर उसको अपनी बाहों में भरकर बोला, बेबी मैं थेरेपी नहीं करवाना चाहता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाऊंगा। किट्टू ने अपना सर उठाकर कबीर की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, हबी आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे पता है आप अपनी जान से बढ़कर प्यार देंगे मुझे तकलीफ़ फील होने ही नहीं देंगे। कबीर सीरियस होकर बोला, नहीं बेबी मैं सच में नहीं देख पाऊंगा तुम्हें तकलीफ़ में। सुना ना क्या बोला डॉक्टर ने, तुम बेड से भी नहीं उठ पाओगी, कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। बेबी मेरी बात मानोगी? हम नेहा की बात मान लें, बहन है वो मेरी, कोई बाहर से भी हम सरोगेट लेने की ज़रूरत नहीं। नेहा जन्म दे देगी हमारे बच्चे को, प्लीज़ तुम कोई तकलीफ़ बर्दाश्त मत करो। क्या होगा किट्टू और कबीर का फैसला? क्या किट्टू और कबीर के जीवन में बच्चे की किलकारी गूंजेगी? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।